पार्ट मिसिंग था। दरअसल कल से पहले 2 सेशन आईटी खूब चला था, तो उसकी कल कूलिंग ऑफ हो गई। कल कूलिंग ऑफ है ना, वो कूलिंग ऑफ हो गई। अदरवाइज बैंक निफ्टी ने अच्छा किया और कल ओएमसीज कल ऑयल गैस बास्केट ठीक कर रही थी। हालांकि वो जो बात मैंने कल कही थी कि एफआईएस के स्टैट्स पे बहुत शार्पनेस है, एक रिवर्सल के चांसेस हैं, उसमें एक डाउट है आज, क्योंकि कैश की बहुत बड़ी सेलिंग की फिगर आई है। बट फिर भी मुझे लाइफ बियॉन्ड 25,000 क्यों लग रही थी आशीष, क्योंकि परसों के स्टैट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी इन द मनी पुट पे, यानी आप 24,975 पे खड़े और आपने 25,000 की पुट बेची है, तो दैट गिव्स कन्विक्शन, वो आपको एक कन्विक्शन देता है। अब स्टैट्स को लेते हैं पहले, एफआईएस के स्टैट्स को, फिर आगे बढ़ेंगे। 3472 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 4,045 करोड़ रुपए की डीआईएस का बाय। ये हालांकि कैश की जो सेलिंग की फिगर है एफआईएस की थोड़ी सी परेशान करती है, और जिस सेटअप पे हम फोकस कर रहे थे उससे स्लाइटली डाइवर्ट करती है। हालांकि इंडेक्स उन्होंने करीब 625 करोड़ का बाय किया, 1200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। 2 दिन में उनकी तरफ से लगभग आप समझिए 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 2100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, और स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि सेलिंग थी 2774 करोड़ रुपए की, और यहाँ मेजर शॉर्ट बने। अब दुविधा ये है, इट सीम्स, ये लग रहा है आशीष कि जो शॉर्ट बने हैं ना कल, फिर एक बार आईटी में बने थे पॉसिबली। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एफआईएस के शॉर्ट कवर होके पहली बार इतने अपटिक्स आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस चार्ट में देख रहे हैं। नाउ इट स्टैंड्स एट 1.82 लाख, तो एक कवरिंग का क्रम शुरू हुआ है। हालांकि कैश की सेलिंग ये मेरे को थोड़ा सा दुविधा में डालती है, ये बात मैं कह रहा हूं। अब लेके आइए आप ऑप्शन राइटर्स। देखिए मैं कल भी कह रहा था आपको 25,000 पे कॉल राइटर्स का जवाब बड़ा कम है। अब कॉल राइटर्स चले गए हैं 25,200 के आसपास। पुट्स में जिस प्रकार की राइटिंग है 25,000 की स्ट्राइक पे, लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1,51,00,000 का, दैट्स गिव यू कन्विक्शन कि हाँ हम 25,000 के ऊपर डिलीवर करने को तैयार हैं। अब ले आइए पिरामिड्स। इस पिरामिड्स को देखिए क्लियरली, आई मीन यही है रणनीति का सबसे क्रिटिकल पार्ट। स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स कन्विक्शन एट 25,000। ये देखिए आशीष, वाइल्डेस्ट कैंडल क्रिएट हुई है 25,000 की पुट पे, है ना, ये, और 25,200 पे कॉल राइटर खड़ा है। तो अब टेक्निकली क्या है, क्योंकि गैप अप भी हो रहा है आशीष, आपको ये भी हैंडल करना है। जिसने नहीं लिया वो क्या करे, लेवल्स लेके आइए। देखिए बेस क्या है वो समझिए। एज पर दीज स्टैट्स आपका बेस स्टैंड करता है कौन से जोन में, वो थोड़ा नीचे आता है, और वो है आपकी स्क्रीन पे आएगा, लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे जरा प्लीज। इट्स 24,938 एंड 883, ये है बेस। बट याद रखिएगा एक बात मैं यही कह रहा हूं, पोस्ट गैप अप अगर 100 अंकों का गैप अप होता है तो बेस शिफ्ट हो जाएगा, इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। बट अभी इट्स अ बेस 1, बाय ऑन डिप्स, ऊपर का थ्रेशोल्ड पॉइंट वही रहेगा। क्या है, 2 दिन का स्विंग हाई और पहला कॉल राइटर 25,066,110। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गए तो निफ्टी विल डिलीवर टुवर्ड्स 164, 219 एंड 265। याद रखिएगा जो बात कह रहा हूं, पोस्ट गैप अप कमेंट्री में मेंशन है, आपका बेस उठ के ऊपर आ जाएगा, वो होगा 25,050 और 24,981। यह है निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक लेके आइए, अच्छा क्लोज था कल, ट्रेड बहुत खूबसूरत दिया छोटे से दायरे में, बेस 1 तक डिप आया, क्लोज हुआ 20 डेमा के ऊपर, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब लाइए आप पिरामिड्स, इस चीज को देखकर समझिए क्या हुआ कल। जो पुट राइटर्स 54,000 पे खड़े थे वो दे आर शिफ्टिंग अपवर्ड्स, वो 54,500 के आसपास आ रहे हैं। वो अपना, अगर आप देखें जो जोन है वो क्लस्टर है, वो कंफर्टेबली 54,500 पे लेके आ रहे हैं, एंड स्टिल 55,000 की कॉल मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट पहले। अगर आपने कल लॉन्ग किया है या फिर सुबह लॉन्ग करना चाहते हैं, प्लीज रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जोन क्या है, 891 और करीब 55,067, ये 100 डेमा का जोन है, प्लस ये है कॉल राइटर्स का जोन। अगर ये बाइसेक्ट करता है तो निफ्टी विल मूव टू 144, 354 और 471। लेकिन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर डिप मिले तो बेस 1 के डिप को बाय करना ना भूले, वो ज़्यादा तर्क संगत होगा बाय करने का। 531 एंड 360 का जोन आशीष जी, बड़े